हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो इस पर अपलोड कर रहा हूँ। जिनको जिनको जेनेटिक्स के ऊपर में क्लासिकल जेनेटिक्स और मॉलिकुलर इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक्स फ्रॉम क्लास 12 के टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताओ। और आज के सेशन में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ जो नीट में आया हुआ है फ्रॉम 2019 से लास्ट 10 इयर्स का, यानी 2009 तक के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, देखता हूँ आज के वीडियो में कितना होगा। आज पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग नीट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ नीट के कौन से टॉपिक से, जेनेटिक्स से, जो किसका है, क्लास 12 का। तो मैं पहले आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि क्लास 12 के जो जेनेटिक के टॉपिक हैं को आप लोग अच्छे से पहले डिटेल में पढ़ लो, क्योंकि मैं यहाँ पर टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो इस एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए आपको टॉपिक का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर आपको जेनेटिक्स के किसी स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट है या पूरा का पूरा जेनेटिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लिखो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन विच जेनेटिक कंडीशन each cell is affected each cell in the affected person has 3 sex chromosome XXY। तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। XXY होता है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम्स, तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, सेक्स लिंक डिजीज। आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, एक होता है सेक्स लिंक डिजीज। ठीक है, सेक्स लिंक डिजीज में मतलब एक्स और वाई इन्वॉल्व होंगे, सेक्स क्रोमोसोम होगा या XX इन्वॉल्व होगा। और एक होता है ऑटोजोमल। ऑटोजोमल में अदर देन सेक्स क्रोमोसोम, यानी 1 से लेकर क्रोमोसोम नंबर 22 तक जो ऑटोजोमल है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उन पे कोई जीन है और वो म्यूटेशन हो गया या नॉन फंक्शनल हो गया, उसकी वजह से डिजीज़ होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोजोमल लिंक डिजीज़। तो थैलेसेमिया ऑटोजोमल है, फिनाइलकेटोनुरिया ऑटोजोमल है, टर्नर सिंड्रोम्स और कैलिनफेंटर सिंड्रोम्स सेक्स लिंक्ड है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम्स में X 0 होता है, एक माइनस हो जाता है, दूसरा X गायब हो जाता है। लेकिन कैलिनफेंटर्स में XXY, एक्स्ट्रा XY तो नॉर्मल है और ये एक एक्स्ट्रा X आ गया। ठीक है, तो आंसर होगा थर्ड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय द पेरेंट, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड बाय। तो यहाँ पे क्रॉसिंग को अंडरस्टूड करने के लिए RC पनेट एक क्या थे, साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बताया, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ये भी बहुत बार पूछते हैं। तो आंसर होगा इसका पनेट स्क्वायर। देखा है ना जी, जहाँ पर क्रॉसिंग करते हैं, एक तरफ पेरेंटल जैसे कैपिटल T स्मॉल t क्रॉसिंग किया, कैपिटल T स्मॉल t, इसके बीच में कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t, इसको क्या बोलते हैं, पनेट स्क्वायर। चलती है, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ए मैरिज बिटवीन द मेल विथ ब्लड ग्रुप A and female with blood group B, the progeny has either blood group AB or B. What could be the possible genotype of parents? Okay, तो अभी पहले प्रोजेनी को लिख लेते हैं। या तो AB आ रहा है या तो B आ रहा है, सिर्फ B। तो B आ रहा है तो यानी B ये होगा। ठीक है, तो पेरेंट A अगर हो और दूसरे वाले B होंगे तो यहाँ पर B तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर दूसरा O हो, और ये B तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर ये हो। समझ में आ रहा है, क्योंकि इससे गैमेट बनेगा स्मॉल सिंगल B और इससे दो गैमेट बनेंगे A और 0। होप सो कि गैमेट बनाने आता होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो ये भी सीखना जरूरी है। तो अब ये A और ये सिंगल B के साथ में क्रॉसिंग करेगा तो क्या बनेगा, ये। और दूसरा यहाँ पर कुछ भी नहीं, O ब्लड ग्रुप कह सकते हैं। तो O ब्लड ग्रुप और B जब कंबाइन करेगा तो B टाइप ब्लड ग्रुपिंग आएगा। तो एक पेरेंट होंगे AO, यानी कौन होगा, ये
मेल और फीमेल क्या होंगे, बीबी। तो आंसर होगा, देखिए ये ए है और ये स्मॉल आई, यानी ये ओ टाइप ब्लड ग्रुपिंग है, और यहाँ पे बीबी, तो आंसर होगा सेकेंड। ठीक है, चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। मैच द आइटम ऑफ कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम टू, मैच करना है। एक्स एक्स और एक्स जीरो मैथड इन सेक्स ऑफ सेक्स इज, ये किस में होता है, इंसेक्ट में। कौन से इंसेक्ट, ग्रास होपर। ठीक है, एक्स एक्स और एक्स वाई मैथड ऑफ सेक्स इज, ये किस में होता है, तो फीमेल होमोजाइगस। कैरियोटाइपिंग 44 से एक इंक्रीज 46, कैरियोटाइपिंग 45 क्रोमोसोम है। जनरली हम लोग में कितना होता है 46, तो यानी एक कम है 45 है, यानी ये वाला क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम। क्योंकि टर्नर सिंड्रोम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 44 प्लस x0, तो ये क्या होगा 44 प्लस 1 45, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये होगा आंसर कैरियोटाइपिंग 45 टर्नर सिंड्रोम। लास्ट बचा ZW मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, और ये तो फीमेल हेटेरोजाइगस पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे फीमेल ये बर्ड में होती है, तो ZW वहाँ पर फीमेल होते हैं, तो आंसर होगा फोर्थ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगैमेटिक, ये ट्रू है। मेल क्या होंगे, एक्स और वाई। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला में। इन मेल ग्रास होपर 50% ऑफ ए स्पर्म हैव नो सेक्स, हाँ सही है, क्योंकि ग्रास होपर को जस्ट देखा भी क्या है, x0 x उसमें रहते हैं। ठीक है, तो x0 हेट्रोजाइगस और दूसरा वाला यहाँ पर नॉर्मल, तो ये मेल में क्या होता है x0 हेट्रोजाइगस, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड आते हैं डोमेस्टिकेटेड फॉल, यानी बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ए स्पर्म रादर देन एग, नहीं, यहाँ पर सेक्स डिटरमाइन करते हैं फीमेलनेस, क्योंकि फीमेल क्या होती है ZW, अभी जस्ट देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो आंसर होगा थर्ड, इनकरेक्ट पूछ रहा है। फोर्थ वन आ जाता है, ह्यूमन मेल हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन द अदर, यस ट्रू, क्योंकि वाई क्रोमोसोम क्या होते हैं छोटे और एक्स बड़ा होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट है, तो रॉन्ग पूछ रहा है, थर्ड ऑप्शन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, एंटीरियम स्नैपड्रैगन ए रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विथ वाइट फ्लावर, ओके, and in F1 generation pink flower were obtained. When pink flower is selved in F2 generation shows white, red and pink. Choose the incorrect statement. एंटीरियम और स्नैपड्रैगन क्या शो करता है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा है स्टेटमेंट, तो आ जाते हैं, दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, फॉलो करता है, ट्रू है। ठीक है, पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी ट्रू है, ये तो मैंने एग्जाम्पल ही बताया, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। रेशियो ऑफ F2 इज 1/4 ऑफ रेड, 2/4 ऑफ पिंक एंड 1/4 वाइट, ये भी ट्रू है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, सारे क्रॉसिंग में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होता है, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडेलियन का लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो अप्लाई हो गई, यहाँ डज नॉट बोल रहा है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर ये होगा, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर ऑफ सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन वॉज एक्सप्लेन्ड बाई, ओके, ऑप्शन आ जाते हैं, अल्फ्रेड स्टार्टवेंट ने बताया था, तो यहाँ पर इन्होंने ये जो है स्टडी किया है। ठीक है, जहाँ पर इन्होंने देखा कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन, दो जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
What is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development, gynecomastia and sterile? तो इसका आंसर है कैलिनफेंटोर सिंड्रोम, क्योंकि कैलिनफेंटोर सिंड्रोम में XXY जब हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मेल कैरेक्टर क्या होंगे, मस्कुलाइन, यानी इनका टॉलनेस होगा, मस्कुलाइन मसल्स ज़्यादा बनेंगे, बट ये स्टेराइल होते हैं क्योंकि इनमें एबनॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम का नंबर है। होने क्या चाहिए थे, XY, तो यहाँ पर है क्या, 3, 2 X और Y। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से ये जनरली क्या रहते हैं, स्टेराइल। जब भी ऑड नंबर सेक्स क्रोमोसोम रहेगा वो स्टेराइल होंगे, जैसे X0 टर्नर सिंड्रोम, ये भी स्टेराइल होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द वोमेन हैज़ X लिंक्ड condition on one of her X chromosome. Okay, this chromosome can be inherited by, तो आंसर थर्ड होगा, both son and daughter, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वुमेन हैज़ X लिंक्ड कंडीशन, तो XX यहाँ पर कुछ जीन है, तो ये एक X सेपरेट होगा गैमेट फॉर्मेशन में, और ये मेल है, मेल नॉर्मल है XY, तो ये एक तो इसके साथ में XGX बनेगा और दूसरा वाला X किसके साथ जाएगा, Y के साथ में, और इसके ऊपर भी क्या है, ये डिजीज़ वाला है, इसका मतलब ये फीमेल भी जीन को कैरी कर रही है और मेल भी कैरी कर रहा है, तो बोथ सन एंड द डॉटर होगा। आंसर C इज थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटेड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन द ह्यूमन, तो इनमें डोमिनेंस रिसेसिव कैरेक्टर भी होता है, इसमें को डोमिनेंस भी होते हैं और इसमें मल्टीपल एलील भी होते हैं, क्योंकि A इज़ को डोमिनेंस, दोनों इक्वल डोमिनेंस है एज कंपेयर टू O ब्लड ग्रुपिंग, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्मॉल आई, ठीक है। तो इन दोनों को देखें तो को डोमिनेंस आता है, इनको इनके साथ कंपैरिजन करें तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव का कैरेक्टर है, और मोर देन वन एलील है तो मल्टीपल एलील भी हो गए, तो आंसर होगा A, B एंड C, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, स्टार सिंथेसिस इन द P इज मल्टीपल एलील, ABO इज, ये सही है, TH मॉर्गन लिंकेज सही है, X0 X1 क्रॉस ओवर, स्टार्च सिंथेसिस इज ऑफ मल्टीपल जीन, ये रॉन्ग है। ये कंडीशन किसका है, स्टार सिंथेसिस इन द P, तो ये मल्टी जीन का एग्जाम्पल है, जिसको दूसरे नाम हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ऑप्शन A फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, फ्रैंकलिन एस्थॉल कॉइन द टर्म लिंकेज, नहीं ये तो गलत है, पहले स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये कॉइन किन्होंने किया था लिंकेज, TH मॉर्गन ने। पनेट एंड स्क्वायर वॉज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट, सही है। ट्रांसडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय S अल्टमैन, नहीं, जिंडरबर्ग एंड लेडर, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था। स्प्लाइसोसोम टेक प्लेस इन द ट्रांसलेशन, नहीं, ये mRNA में ट्रांसक्रिप्शन में होता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ सेकेंड है, तो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। डिजीज कॉज बाय द ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्रोमोसोम अलग नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर इस तरीके से लें कि A और B है और इस तरफ भी A और B है, तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन A और B अलग अलग होंगे, ठीक है। ये स्मॉल b, तो ये इसके साथ कंबाइन करेगा, ये इसके साथ सब कंबाइन करेंगे, लेकिन ये दोनों सेपरेट नहीं हो गैमेट फॉर्मेशन में। ये कैसे हो जाए, AB और कुछ दूसरे को कुछ भी नहीं मिले, ज़ीरो, एक या स्पर्म में ये हो जाए और दूसरे में ये हो जाए, तो इस तरीके को बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो नॉन डिसजंक्शन से क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। ऑटोसोमल में क्या होगा, डाउन सिंड्रोम,
डाउन सिंड्रोम इसका आंसर होगा, क्योंकि डाउन सिंड्रोम इज ए ट्राइसोमी इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीजेस। किसका, कौन सा नंबर, 21st नंबर क्रोमोसोम, तो आंसर होगा फर्स्ट। चलिए आगे मूव करते हैं। थैलेसीमिया एंड द सिकल सेल एनीमिया। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज ड्यू टू द प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। थैलेसीमिया में क्या होता है, आप लोग को मालूम है कि यहाँ पर अल्फा या बीटा ग्लोबिन डिफेक्टिव होते हैं, तो इनका नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेंगे। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में बीटा ग्लोबिन के जो जीन होते हैं इनमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इनका शेप क्या होता है, नॉर्मल बाइकॉन्केव से सिकल फॉर्म। ठीक है, तो अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन द ग्लोबिन। नहीं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिफरेंस समझना है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जिसमें शेप चेंज हो जाए, तो शेप तो सिर्फ किस में हो रहा है, सिकल सेल एनीमिया में। हीमोफीलिया में तो नहीं हो रहा है, हीमोफीलिया में नंबर डाउन कर रहे हैं। ठीक है, शेप सेम है, तो ये अप्लाई नहीं होगा, बोथ नहीं है। बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। क्वांटिटेटिव का मतलब है नंबर, तो नंबर हीमोफीलिया में डिक्रीज कर जाएंगे, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के लिए अप्लाई नहीं होता ये, तो ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन, थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थैलेसीमिया सही है, उसमें बीटा का ग्लोबिन का नंबर डिक्रीज कर जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। आ जाते हैं फोर्थ ऑप्शन, सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल। क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। ठीक है, ये अप्लाई होता है थैलेसीमिया के लिए, सिकल सेल एनीमिया के लिए नहीं अप्लाई होता। तो ऑप्शन राइट पूछ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड ऑफ मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट 1856 से लेकर 1863 तक था। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग इतने ही तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में 15 क्वेश्चन से आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो इसको 2-3 वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा। कमेंट करके बताइए आप लोग कि समझ में आया कि नहीं। किसी क्वेश्चन को नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये भी बताइए कि आप लोग को क्या जेनेटिक्स में कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।